नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर जाती है। एक ऐसी यात्रा जहां हम उस सबसे बड़ी गांठ को सुलझाने का प्रयास करेंगे जो हमारे मन को जकड़े हुए है, चिंता। जरा आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। शायद भविष्य की योजना, शायद अतीत की कोई भूल, या फिर कल क्या होगा। इसका एक गहरा डर, यही अनिश्चितता हमारे भीतर चिंता को जन्म देती है। हम डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जीवन के सूत्रधार हम स्वयं हैं। हमें लगता है कि अगर हमने सब कुछ नियंत्रित नहीं किया तो सब बिखर जाएगा। यह भ्रम है, यह एक गहरा आत्म केंद्रित भ्रम है कि मैं इस विशाल ब्रह्मांड से अलग हूँ और मेरी मर्जी ही अंतिम सत्य है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या आप एक सेकंड के लिए भी अपने हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि कल सुबह सूरज कहाँ और किस क्षण उदय होगा? नहीं, तो फिर जीवन के सबसे बड़े परिणामों को नियंत्रित करने की इच्छा क्यों? यहीं पर हमें नियति के पहले पाठ को समझना होगा। नियति केवल भाग्य का नाम नहीं है। नियति प्रकृति के उस परम अनुशासन का नाम है जहाँ हर घटना अपने सही समय पर घटती है, जहाँ एक बीज को पेड़ बनने के लिए सही धूप, सही पानी और सही समय की आवश्यकता होती है। आप बीज को खींचकर रातों रात पेड़ नहीं बना सकते, और यहीं से हमारी चिंता मिटने लगती है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम उस बीज के विकास को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम बस उसे पोषण दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण आयाम की ओर, कर्म। सोचिए, हम में से अधिकतर लोग अपना कर्म करते हुए परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग लगातार हिसाब लगा रहा होता है। क्या यह सफल होगा? क्या लोग सराहना करेंगे? क्या मुझे लाभ मिलेगा? इस प्रक्रिया में आप अपने कर्म की पवित्रता को खो देते हैं। आप कर्ता कम और व्यापारी ज्यादा बन जाते हैं। नियति हमें एक तीसरा रास्ता दिखाती है, साक्षी भाव। अब ये साक्षी भाव क्या होता है? यह एक अवस्था है जहां आप अपने काम को पूरी लगन से करते हैं, लेकिन खुद को उस काम के परिणाम से अलग कर लेते हैं। आप एक कलाकार की तरह हैं। कलाकार अपनी कलाकृति को पूरी निष्ठा से बनाता है। वह उसमें अपनी आत्मा डाल देता है, लेकिन जब वह कलाकृति बनकर तैयार हो जाती है तो वह उसे दुनिया के सामने रख देता है। अब उसकी नियति दुनिया के हाथ में है। यही है आपकी आजादी। जब आप केवल कर्म के लिए कर्म करते हैं बिना किसी शर्त के, तो आप कर्ता नहीं रहते, आप एक माध्यम बन जाते हैं। आप उस परम शक्ति की ऊर्जा को अपने काम में बहने देते हैं, और जब आप माध्यम बन जाते हैं तो चिंता आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि यह काम आप नहीं कर रहे हैं, आप केवल करवाए जा रहे हैं। नियति को समझना वास्तव में त्याग के सौंदर्य को समझना है।
लेकिन यह किसी चीज का त्याग नहीं है। यह त्याग है मैं के भ्रम का। हम हर चीज को मेरा बनाना चाहते हैं। मेरी सफलता, मेरा दुख, मेरी खुशी, मेरी योजना या मैं या अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। यह अहंकार ही कहता है अगर मैं असफल हुआ तो मेरी इज्जत चली जाएगी, और यहीं से चिंता का सागर उमड़ना शुरू हो जाता है। जब हम मैं के इस बोझ को उतार फेंकते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। हम स्वीकार करना सीखते हैं। स्वीकार करना यानी जीवन में जो भी घट रहा है, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, उसे एक शिक्षक की तरह देखना। हर घटना, हर परिस्थिति एक कारण से आपके जीवन में आई है या आपको कुछ सिखाने आई है। जब आप उस परम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी असफलताओं का भी एक उद्देश्य है, आपके निराशाओं का भी एक अर्थ है, तब चिंता का कोई स्थान नहीं बचता। क्या कभी नदी ने यह स्वीकार करने से इनकार किया है कि उसे समंदर में मिलना है? नहीं, वह अपनी यात्रा को स्वीकार करती है, बाधाओं को स्वीकार करती है। यही स्वीकार भाव हमें अखंड शांति देता है। यह स्वीकारोक्ति हमें अपने अंतर मन में उस शाश्वत बिंदु से जोड़ती है जहाँ कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। वह है आपका वास्तविक स्वरूप। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण पर हैं। हमने जाना कि चिंता अनिश्चितता से आती है और अनिश्चितता नियंत्रण की इच्छा से आती है। हमने जाना कि हमारी स्वतंत्रता कर्म करने में है, फल की अपेक्षा में नहीं। तो अब हमें क्या करना है? हमें करना है परम विश्राम। जब आप अपना 100% प्रयास करने के बाद परिणाम को नियति पर छोड़ देते हैं तो आप एक गहरे विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। यह कोई आलस्य नहीं है, यह आध्यात्मिक विश्राम है। यह वह विश्वास है कि मैंने जो करना था वो कर दिया, अब जो होगा वो मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। इस पूर्ण विश्वास में ही चिंता का अंतिम कण भी मिट जाता है। हमेशा याद रखिए, जीवन एक नाटक है और हम सब इस नाटक के पात्र हैं। हम अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि यह सिर्फ एक भूमिका है, हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं। जिस पल आप यह समझ जाते हैं कि यह जीवन एक विशाल नियति का हिस्सा है और आप उसके एक सुंदर और ज़रूरी अंग हैं, उसी क्षण आपके मन का सारा बोझ उतर जाता है। आपको एक गहरा आंतरिक कनेक्शन महसूस होता है, प्रकृति से, ब्रह्मांड से, उस परम शक्ति से। अपना कर्म करो और नियति पर विश्वास रखो। चिंता अपने आप मिट जाएगी और आप उस परम शांति को प्राप्त कर लेंगे जो आपका वास्तविक स्वरूप है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।